नमस्कार साथियों, मैं चिराग जान आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 100 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो में हम कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या नंबर से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज से जुड़े होते हैं। तो आइए उन्हीं को स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारी यूट्यूब चैनल पर नए यूज़र्स आए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं एक बार फिर से आपसे ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 101 क्वेश्चन नंबर है आपके सामने। इसमें दिया हुआ है, किसी व्रत के लिए निम्न में से असत्य कथन बताइए। इसमें चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, सभी जीवा व्यास होती हैं। सेकंड में कहा है सभी व्यास जीवा होते हैं। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, या व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो हमें ये पता है कि जो सर्किल होता है उसमें एक सेंटर होता है, व्यास भी होता है और जीवा भी होती है। ये जीवा है, अगर ये इसका सेंटर है तो यहाँ से पास होने वाली लाइन व्यास होगी। तो सभी जीवा व्यास होती हैं, सभी व्यास जीवा होते हैं। सभी व्यास जीवा हो सकते हैं। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ये भी सही है। और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, ये भी बात ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट कहा गया है यहाँ पर कि सभी जीवा व्यास होती हैं, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर असत्य है। तो यही स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है आपको कि किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण हो सकते हैं। अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं, हमको ये बताना है। समकोण बताना है कितना हो सकता है किसी त्रिभुज में। तो ऑप्शन दिए हैं 4, 3, 2 या फिर 1। तो किसी भी त्रिभुज में जो नंबर ऑफ समकोण आपको दिए होंगे, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल जो आपको मिलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में केवल एक ही आपको क्या मिलेगा देखने को, समकोण मिलेगा। क्योंकि एक ही समकोण मौजूद हो सकता है किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर। क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है, और अगर हमने एक और एंगल 90 डिग्री का बना दिया तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमें ये मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो तीसरा वाला अगर हम 0 बनाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तीसरा वाला जो एंगल होगा वो 0 डिग्री नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर केवल अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है किसी भी त्रिभुज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दिया गया है त्रिभुज की सर्वांग समता से संबंधित नियम है। त्रिभुज की सर्वांग समता से संबंधित नियम आपको बताना है कौन सा होगा। तो त्रिभुज की सर्वांग समता से संबंधित नियम आपको यहाँ पे 4 दिए गए हैं। इसमें से एक जो है वो संबंधित नहीं है। तो क्या क्या दिए हैं, RHS दिया है, SSS दिया है, AAA दिया है और SAS दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 जो हैं वो त्रिभुज की सर्वांग समता से संबंधित होते हैं, और जो 3-4 में से एक जो संबंधित नहीं है वो है AAA। मतलब यहाँ पर AAA एंगल कोई भी रूल ऐसा नहीं होता है जो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ से इसका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, AAA। नेक्स्ट में चलते हैं। वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे की होती हैं। ये एक आपको थ्योरम आपने पढ़ी होगी, क्लास 9th या 10th में है ये। और इसमें आपको यही पूछा है कि वृत्त में समान केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं कैसी होती हैं, 2 गुनी होती हैं, 3 गुनी होती हैं, आधी होती हैं या फिर बराबर होती हैं। तो जब भी किसी वृत्त में
दो जीवाएं केंद्र से जब इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं तो वो दोनों लंबाई में बराबर होती हैं। मतलब यहाँ से जो आपका आंसर है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा कि वृत्त में समान केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याओं के मध्य, परिमेय संख्याएं समझ लेते हैं क्या होता है। जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे 1/2, 1/3 है ना। अब हमको पूछा है कि 1/2 और 1/3 के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं, कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। तो इसमें अनंत परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फानाइट रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। किसी घटना से संबंधित प्रायिकता का मान निम्न में से होना असंभव है। इनमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, चारों में से कौन सा वाला मान प्रोबेबिलिटी का नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखिएगा जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो भी उनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकलती हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा 1 और 0 के बीच में होती हैं। ना तो 1 से बड़ी हो सकती हैं और ना ही 0 से छोटी हो सकती हैं। तो यहाँ पर 2 वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा कि किसी भी प्रायिकता का मान 2 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। एन भुजा वाले समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है ये आपसे पूछा है। तो बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है बाह्य कोणों का योग किसी भी समबहुभुज रेगुलर पॉलीगन में। जितने भी बाह्य कोण बनेंगे उन सभी को ऐड करने पर, सम करने पर उनका 360 डिग्री ही आता है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 108। निम्न में से केंद्र प्रवृत्ति का माप है। केंद्र प्रवृत्ति का माप कौन सा है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, समांतर माध्य, माध्यमिका, माध्यिका या बहुलक या उपरोक्त सभी। तो सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये चारों ही, मतलब तीनों ही ये होते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा हमारा। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ही क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5, 10, 35 के सबसे छोटी सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर होगा। मतलब आपको एलसीएम और एचसीएफ का अंतर पूछा है। जब हम इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम हमारा 70 जो है निकल के आएगा, और जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ से हमको 5 मिलेगा। और 5 को जब 70 में से माइनस करेंगे, अंतर निकालेंगे जब 5 और 70 का, तो मैं यहाँ से आंसर नंबर 3 मिल जाएगा, मतलब 65 मिल जाएगा, जो आंसर एकदम हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ को माइनस करेंगे और यहाँ पर हमारा जो है आंसर 65 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से निर्मित त्रिभुज कहलाता है। मतलब एक त्रिभुज बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज है, और इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज बना है। तो उस त्रिभुज, वो त्रिभुज किस टाइप का होगा आपको बताना है। समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, या समकोण त्रिभुज होगा, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो जब भी हम समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज निर्मित करते हैं उसे हम बोलते हैं समबाहु, मतलब वो समबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, वो समबाहु त्रिभुज होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही हो जाएगा। समांतर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होती हैं? समांतर चतुर्भुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 1? तो समांतर चतुर्भुज में होता है उसमें 4 सममित रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको पढ़कर तुरंत टिक करने वाले क्वेश्चन है। मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम आपको इसमें लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज की भुजाओं और ऊंचाई का अनुपात है। मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज इस तरीके से होगा, मतलब ऑल साइड इक्वल रहेंगी, ये इसकी हाइट होगी। और इसमें आपको यही बताना है कि
जो समबाहु त्रिभुज यहाँ से बनाएंगे, ये समबाहु त्रिभुज बनाया है, इसकी जो हाइट बनेगी इसमें और इस भुजा में, ये भुजा ए मान ली, हाइट को एच मान लिया, तो यहाँ से इनका अनुपात क्या होगा, तो इनका अनुपात होता है 3√3:2। √3:2 इसका अनुपात होता है किसी भी त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि वृत्त का व्यास दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्वि विभाजित करे तो जीवाएं होंगी। अगर वृत्त का व्यास दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्वि विभाजित करता है, मान लीजिए ये वृत्त बना हुआ है और वृत्त में व्यास, ये वृत्त है और इसमें ये व्यास बना हुआ है और यहाँ पे ये दो जीवाएं बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये दो जीवाएं अगर व्यास इसको समद्वि विभाजित कर रहा है, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई, तो ये भी थ्योरम से क्वेश्चन है कि दोनों ही जो जीवाएं होंगी, दोनों ही कॉर्ड होंगी, वो एक दूसरे के समांतर होंगी। ये दोनों ही एक दूसरे के समांतर होंगे क्योंकि जो इस पर व्यास बनेगा, व्यास लंबवत होगा, ध्यान रखिएगा, व्यास लंबवत होगा लेकिन जीवाएं एक दूसरे के समांतर रहेंगी। व्यास लंबवत रहेगा, है ना, इसको आप गलत नहीं करिए आना कि जो है जीवा जो है आपने लंबवत बना दी, लंबवत नहीं होंगी जीवाएं, लंबवत होगा व्यास, जीवाओं के लंबवत रहेगा लेकिन दोनों जीवाएं आपस में समांतर होंगी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन। वाई एक्सिस पर किसी बिंदु के एक्स निर्देशांक का मान क्या होता है, 1, अनंत, 0 या फिर कोई नहीं। ये कार्टेशियन प्लेन होता है, इसमें ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है। अगर यहाँ किसी पॉइंट को प्लॉट किया गया है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,a होता है। इसका मतलब एक्स का जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है, 0 होता है, इसलिए वाई एक्सिस पर एक्स का जो निर्देशांक रहेगा किसी बिंदु का वो 0 रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये 115वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, 4th ऑप्शन में तो कंबाइन आपको ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट में से आपको बताना है कौन सा वाला स्टेटमेंट ठीक है। आयत के विकर्ण समान होते हैं, परस्पर समकोण पर काटते हैं। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, परस्पर समकोण पर काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं, या ऑप्शन नंबर 4। तो जो आयत के विकर्ण होते हैं समान होते हैं लेकिन समकोण पर नहीं काटते, ये गलत है। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, परस्पर समकोण पर काटते हैं, ये भी ठीक है। और समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि 2 और 3 दोनों ही सही ऑप्शन है कि वर्ग के विकर्ण समान होते हैं और समकोण पर काटते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ 15 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है अपनी सीरीज़ में और 115 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं, तो इन क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन आपको करनी होगी। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर आगे करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।